हाय फ्रेंड्स, उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया। और हमने तो इतने व्यूज़ कमाने की निंजा टेक्निक थी ये जो इस्तेमाल की थी आप पे। लेकिन फ्रेंड्स पचका हो गया, एक दिन पूरा हो गया, लेकिन फिर भी 8 लाख ही हमारे व्यूज़ आ पाए हैं। हमने तो सोचा था कि हमने जो स्टोरी लगाई थी ना, उससे आप सब बहुत बेचैन हो जाओगे, और फिर जब हम व्लॉग अपलोड करेंगे तो आप इसी क्यूरियोसिटी में कि अब दिखाएगी, अब दिखाएगी, अब दिखाएगी, पूरा व्लॉग देख लेंगे ध्यान से। लेकिन फिर भी हमने नहीं दिखाया जानबूझ के, क्योंकि हम तो बहुत पीछे चल रहे थे ना। ये तो पहले ही था, हमें स्टोरी लगाने की इतनी ज़्यादा चुल मची हुई थी कि हमने स्टोरी पहले लगा दी फ्रेंड। जबकि हम तो ऐसे भी करते हैं कि स्टोरी को भी हम पोस्ट बाद में कर देते हैं जब हमारा व्लॉग आने वाला होता है। तो ये थी एक निंजा टेक्निक इसकी, जो कि फेल हो गई, क्योंकि जितने भी आप हथकंडे अपनाओगे एक ना एक दिन तो वो लोगों को समझ में आ ही जाने हैं। और इतनी बदतमीज भी है कि पहले ससुर का नाम ससुर लिख रखा था, ससुर की चोरी पकड़ी गई। भाई कितना गंदा लग रहा है, सचमुच में ऐसे लाइक गाली टाइप का लग रहा है वो। और ससुर जी की चोरी पकड़ी गई, वो भी गंदा लग रहा है। जी लगा देने से तुमने चोरी शब्द लगा दिया, वो जस्टिफाई हो जाएगा क्या? और अब आ गई है अपने नए कैमरे को दिखाने के लिए। वही वाली बात है, मैंने उसमें डाला था ना अपना जो पिछला पॉडकास्ट था, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये बंदर ही है भाई, इसको अदरक के स्वाद का पता नहीं है, लेकिन ये अदरक को अलट पलट रही है। बस कैमरे का इसके साथ यही है, और जद्दोजहद करती हुई ही नजर आ रही है कैमरे के साथ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो फ्रेंड्स नए कैमरे से नई वाली क्लिप ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। अब पता नहीं, अभी आपको देखने में भी दिक्कत आएगा। अभी हम कभी ऐसे करते हैं, कभी हम ऐसे करते हैं। और फ्रेंड्स हम तो फास्ट फॉरवर्ड में काम करते हैं, मोदाहतु एक्सप्रेस चलाते हैं ना, तो बस वैसे ही हम जो ना इतनी स्पीड में अपने व्लॉग बनाते हैं, लेकिन कैमरा हमारी स्पीड को मैच ही नहीं कर पा रहा। फ्रेंड्स क्या करें, अब तो हमें अपने आईफोन से ही बनाना पड़ेगा, इसके पैसे तो वेस्ट हो गए। सही है सही है, हम लोग कैसे लग रहे हैं वो तो देखने वाली बात है, लेकिन सही है, तुझे तो सही लगेगा ही ना भाई। अपनी बीवी से पूछ, वो पिछले 5 साल से यही सब कुछ कर रही है। उसको फैन बंद करना है, गर्मी में चाहे पसीना पसीना हो जाए, लेकिन आवाज क्लियर आनी चाहिए। उसको फिल्टर लगा के एकदम से ब्यूटी ऐसी दिखानी है, कश्मीर की कली दिखाना है अपने आप को। वही तो, अजीब अजीब सही लग रहा है। अजीब अजीब से इसलिए लग रहा है क्योंकि तेरी ब्यूटी इनहेंस नहीं हुई ना कैमरे में। अब आईफोन के फिल्टर से तो तुम फटाफट से अपनी ब्यूटी को इनहेंस कर लेती हो। और अब ये इतनी ठीक हो गई है कि कुछ घर की सब्जियां लेनी है, वो भी ये खुद जा रही है बाहर, जहां भी ये जो है छोटी छोटी सी बातों में थक जाती है। और जब काम का टाइम होता है ना, रोजा इफ्तार का टाइम होता है, इसकी एनर्जी तभी लो होती है। फ्रेंड्स हमने कैप्शन में लिख दिया है, कैमरा समझने में टाइम लग रहा है, लेकिन जिसने हमें वो सामान भेजा इतना सारा, हमने एक बार भी उसके बारे में कुछ नहीं बताया, और उसकी आईडी को भी मेंशन नहीं किया। और जिन्होंने वो सामान भेजा था, उन्होंने सोचा होगा कि भाई ये मेरे चैनल का नाम लेगी, और इतनी शातिर हो रहे थे ये, इसने उसका चैनल का नाम नहीं लिया। इसके कमेंट बॉक्स में किसी ने लिखा हैदराबाद डायरीज के नाम से उनका चैनल है। अगर ये चैनल का नाम ले लेती या लिख देती तो प्रमोशन नहीं हो जाता, उनको इसके सब्सक्राइबर नहीं मिल जाते। कितने शातिर हो रहे थे, सामान लेके चुपचाप रख लिया भिखमंगों की तरह से। लेकिन मजाल के उसको कैप्शन में डालती, उसके नाम को डालती। ऐसी वो बेचारा गरीब पर्दे वाला था, उसने सोचा कि मेरी कुछ मदद हो जाएगी, उसके नाम डाल देती, कैप्शन डाल देती, लिख देती उसकी आईडी को, और बोल देती कि भाई इसके चैनल को आप जो है ये कर दो। अगर तू किसी का भला करेगी तो ऊपर वाला तेरा भला करेगा। रमजान में यही सोच लेती कि चलो एक नेक काम कर लिया। और कैसे अंधभक्त लोग हैं इसको जो फॉलो करते हैं, जिसको ये नहीं दिखाई देती कि कितनी कनिंग औरत है ये। अपने मतलब के लिए खाला माँ खाला को इस्तेमाल करती है, अपने मतलब के लिए उनको सामान चीजें दिलाती है, जिससे कि उनसे अपना काम निकलवा सके। ये है भला किसी की सगी? पापा पढ़ रहे हैं सिपारा, और बोर आ गया है बेचारा घर जमाई, कहता है पापा पढ़ रहे हैं यहाँ पे नमाज। अरे नमाज नहीं पढ़ रहे, वो सिपारा पढ़ रहे हैं। नए कैमरे के चक्कर में बोरा मत। और फ्रेंड्स आप लोग बताना क्लैरिटी में क्या डिफरेंस है, और फिर हमने जो ना, अगर इससे अच्छा लगेगा तो इससे शूट करेंगे, नहीं तो हम आईफोन पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि आईफोन में तो हम अपने आप को फिल्टर लगा लेते हैं, पतला दिखाते हैं, कश्मीर की कली बना लेते हैं अपने आप को। फ्रेंड्स देखो, हम सब्जी लेने के लिए पूरे खानदान को लेके जा सकते हैं, अपने साथ 2 जवान औरतें यानी कि अडल्ट औरतों को लेकर जा सकते हैं, जबकि हमें ज़रूरत नहीं है सब्जी लेने के लिए। हम अपने ड्राइवर को और अपने पति ड्राइवर को भी भेज सकते थे, लेकिन नहीं, सब्जी लेने के लिए हम सबको लेकर जाएंगे। और जहां हमें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत थी, किसी बड़े मैच्योर इंसान की ज़रूरत थी, जब हम हॉस्पिटल जा रहे थे, तब हम नहीं लेकर गए। फ्रेंड्स ना 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 ना, आप ऐसे मत समझो, ये सब हम जानबूझकर करते हैं। और फ्रेंड्स सास पीछे बैठी और हम कैमरा समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसको समझ नहीं पा रहे कैसे शूट करें, और हमें ना शर्मिंदगी भी हो रही है। ऐसे लग रहा है मैं 5 साल पीछे चली गई हूँ,
कैसे शूट करते हैं, जैसे कैमरा उठाने में बोलने में दिक्कत होती थी, और अब ये स्टिक पे पकड़ के कैमरे को फ्रेंड 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 करते हुए सड़कों पे घूम रहे हैं। भाई हद है। कम से कम इनके भाई व्लॉगिंग करते हैं उससे कैमरे से, तो घर पे तो करते हैं। उन्हें क्या पता कि मेरी बहन क्या क्या नए नए कारनामे करने वाली है इस कैमरे को लेकर, और फिर तुरंत उसको फेल कर देगी। तो फ्रेंड हम आ गए नया नगर के, अब यहाँ पे मार्केट में, अब यहाँ पे करेंगे इफ्तार की शॉपिंग। इफ्तार की शॉपिंग के लिए अम्मी को और खाला को, इनको अम्मी को और जो है फुकसाना बाजी को लेकर आ सकती है, और ये मेंटल भी उसको साथ में लेकर आ सकता है। भाई उनको क्यों थका रहा है, वो रोजेदार है, तेरी अम्मी परेशान हो रही हैं, बुजुर्ग भी हैं, और फिर एनर्जी लेवल जो है वो कम हो जाता है रोजे में, तो क्यों थकाने के लिए बुजुर्ग औरत को लेकर आया। अगर उनकी जरूरत होती और उनको उनके जो है एक्सपीरियंस की जरूरत होती तो तू भाई उनको लेकर भी आता सब्जियां लेने के लिए, लाइक सीरियसली। और जब अस्पताल में जरूरत थी तब तो तू उसको लेकर नहीं गया, जब तो तूने अपनी चोंच बिल्कुल नहीं खोली कि अम्मा तुम चलो साथ में, अच्छा है तुम बड़ी हो, चालू घबराए ना। लेकिन नहीं, अम्मा के जाने से तो चालू को और घबराहट हो जाएगी, और अब सास के साथ इतने अच्छे रिश्ते नहीं है कि सास साथ में जा सकें। इसलिए फ्रेंड हमने जो वो एक नौकरानी पाली हुई है ना, उसी को लेकर चले जाएंगे। उसको वक्त से पहले हम इतना मैच्योर कर देंगे कि हमारे आने वाले बेबी की भी वो खूब अच्छे से आया बन सकती है। मत लो क्लिपिंग फनी, मुझे शर्म आ रही है। ओह लाइक सीरियसली, व्लॉगिंग से आज चालू को पहली बार 5 साल बाद इसको शर्म आ रही है। भूल गई वो दिन जब कोविड चल रहा था और जो है लॉकडाउन चलता रहता था, और मास्क पहन के पटर 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 कैमरा उठा के जो है ना बक 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 करते हुए जो है ना व्लॉगिंग करती घूमती थी सड़कों पर, ऑटो में बैठी हुई। फ्रेंड्स शाम के टाइम पे ना यहाँ पे नया नगर में इतनी चहल पहल होती है, इतनी स्टॉल लगती है, तो हमने सोचा घर बैठे आपको 4 कमरों का, 4 नहीं सॉरी 2 कमरों का, अब क्या ही घर दिखाते रहेंगे, क्योंकि हमने 3 की जगह 2 कमरे कर दिए ना, तो आप बोर हो जाओगे। फिर वही अफ्तारी, फिर वही, हम तो भाई के कमेंट पढ़ते रहते हैं, भाई के कमेंट में रेडिट पे यही चल रहा था आजकल कि बस वही एक सेम कंटेंट हो गया है, इसको घबराहट होती रहती है, अपना नया घर दिखाती रहती है, और वो भाई जो है बस इफ्तारी सहरी दिखाता रहता है, और भाभी जो है वो सिर्फ अपनी मम्मा को दिखाती रहती हैं, अपने बेटे को दिखाई देती रहती हैं। तो इसलिए चलो फ्रेंड्स आपको नया नगर की मार्केट दिखाते हैं, तरबूज कैसे खरीदते हैं वो भी दिखाते हैं। कितना अजीब लग रहा है ना, ये देखो ना, ऐसे मेरी आदत चली गई है। ओफो कितना इतराएगी। पहले मुझे लगा था कि कैमरा छोटा होगा, लेकिन ये इतना बड़ा कैमरा लेके कितना अजीब लग रहा है ना सड़क पे। नहीं भाई, इससे तुम भूल गई, तुम इस व्लॉग को शूट करने से तुम्हें 40-45 लाख रुपए मिलेंगे। तो करो 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 शूट करो, मेरी गुल्लक तुम शूट करो, तभी तो पैसा आएगा, तभी तो मैं आराम से उड़ा पाऊंगा उसको। कोई बात नहीं, तुम्हें शर्म आ रही है ना, कोई बात नहीं, लो लो भाई लो, कृष्णा तुम शूट करो। मेरी गुल्लक तुम शर्मा क्यों रही हो, तुम्हें तो शर्म नहीं आनी चाहिए, तुमने तो शर्म जो है 5 साल पहले बेच खाई थी। पता नहीं फनी, अब आदत नहीं रही। पहली बार कैमरे से शूट कर रहे हो, देखो उस लड़के को साथ में लेकर आई है, अब कैमरा उसको पकड़ा देगी। लाइफ में फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम ऐसे कैमरा लेके रोड पे शूट कर रही थी ना, तो ऐसा अजीब सा लग रहा था। कैमरे में और इसमें कोई खास फर्क नहीं है। तुम वो जो फोन का भी कैमरा ही होता है जिसको उठा के, फोन बल्कि ज्यादा चौड़ा होता है, हाथ पूरा लंबा खींचना पड़ता है, और उसको जो तुम शूट करती रहती हो वो तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा है। उसकी एक्चुअली तुम्हें उसकी आदत हो गई है ना। फ्रेंड्स थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि इसमें स्टिक है, छोटा सा कैमरा है, उससे तो मैं आराम से खोल भी लेती थी, बैठ भी जाती थी आराम से। और अब देखो फ्रेंड्स, हमने मोटापा इतना ज्यादा बढ़ा लिया है अपना कि हम बैठ तो गए आराम से, लेकिन हमसे पूरा दरवाजा जो ना बंद भी नहीं हो रहा। तो हमने उनसे कहा था फुकसाना बाजी से, बंद कर दो फुकसाना बाजी इसको, हम तो रानी महारानी है, प्रिंसेस है, हमसे दरवाजा भी नहीं बंद हो रहा है अब। लेकिन कैमरा नहीं छोड़ेंगे हम एक हाथ से, चाहे हमसे बैठा ना जाए, चाहे हमसे एक हाथ से दरवाजा ना बंद हो, लेकिन हम कैमरा नहीं छोड़ेंगे। ज्यादा हद नहीं हो गई वैसे? कैमरे को किसी को मतलब तुझे बैठते हुए भी शूट करना है, लाइक सीरियसली उस अगर थोड़े से पोर्शन को छोड़ देती तो क्या ही फर्क हो जाता। हमें नहीं पता चलता कि तू भाई सड़क पे से अब गाड़ी में बैठ गई है। ना ना ना, मैं तो वो भी शूट करके दिखाऊंगी। दरवाजा बंद नहीं हो रहा, जद्दोजहद कर रही थी तो फुकसाना बाजी से कहा दरवाजा तुम बंद कर दो, पर मैं कैमरा बंद नहीं करूंगी। सब्जी वाले के दुकान पे खड़े होकर ये बेशरम औरत कह रही है सब्जी थोड़ी बासी लग रही है। शर्म नहीं आती? अगर तेरे मुंह पे कोई ये कह के चला जाए सड़क पे कि तेरे व्लॉग बहुत ही घटिया होते हैं, बहुत ही चीप क्लास होते हैं। क्या बेहतरीन ब्यूटीफुल सा मौसम हो रहा है, और देखो अब हम आपको जो है ना ये शूट करके दिखाते हैं इससे। ये हमने जो नया कैमरा लिया है अभी तक भी हम सीख रहे हैं भाई इससे। फ्रेंड्स इनकी यहाँ पे रील शूट हो रही है, और देखो क्या स्टाइल मार मार के भाई, एक पैर आगे एक पैर पीछे। अब नहीं मेरे को थकान हो रही, वापस आ गए, हिजाब पहन लिया, टेंट लगा लिया, थोड़ा सा मेकअप भी पोत लिया, और उसके बाद इतने सारे पर्स हैं, पर्स को जो है पलट के। और ये देखो मैंने क्या कहा था, अब इसका और इसकी अम्मी का एग्जैक्टली एक ही
ही साइज हो रहा है। और अब तुम देखो, इसने अपनी अम्मी का सूट मांगा है, किसी भी एंगल से आपको ऐसा लग रहा है कि इसको किसी भी एक भी पोर्शन से, एक भी जगह से इसको वो सूट लूज है। शोल्डर, कमर, चाक, बाजू बराबर एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे प्रॉपर इसी की फिटिंग का हो। एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने अपने ही नाप का सिलवाया हो। ये इसने अम्मी का सूट मांगा है। फ्रेंड्स, हमने अम्मी का सूट इसलिए मांगा है क्योंकि ये ऑफ वाइट सूट है ना, तो ये सारे कलर इसमें चल जाएंगे। बस वाह, कलर ग्रेडिंग का तुझे बड़ा पता है, घर के काम का तो तुझे जरा भी पता नहीं है। और फ्रेंड्स, अब हमें बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही। और जब हम कल पकौड़े बनाने के लिए किचन में गए थे तो हमें खड़े खड़े चक्कर से आ रहे थे। फ्रेंड्स, क्या है ना, काम करने के टाइम पे तो हम हंसा बन जाते हैं। मैं तो थक गई भाई साहब। अब देखो, एक हाथ से हमने एक पर्स को उठाया, फिर हमने बैक किया, फिर हमने स्टाइल में दूसरा पर्स उठाया। तो हम जो ट्रांजेक्शन बनाएंगे, उसके बाद फोटोशूट करवाएंगे, एक पैर को आगे पीछे स्टाइल में करके। और फ्रेंड्स, आपने देखा, हम तो रील शूट करवा रहे थे कृष्णा से सामने, बिल्कुल खिड़की विड़की सब खोल के, दिन की रोशनी में, जिससे कि और ज़्यादा अच्छे से ग्लोइंग हमारी स्किन दिखाई दे। और ये देखो, साइड से बेडरूम से फनी हमें शूट करने, थोड़ी सी क्लिपिंग फ्रेंड्स हमने अपने व्लॉग में भी ले ली लेंथ बढ़ाने के लिए। वो क्या है ना, 15 मिनट का ही बना था, थोड़ी सी लेंथ हमने और बढ़ा ली क्योंकि हम तो इंस्टाग्राम का काम कर रहे थे। तो फनी ने सोचा थोड़ी सी क्लिपिंग ये भी शूट कर लेते हैं। तो आ गए ना हम शूट करते हुए, इतराते हुए। अब हमें बिल्कुल भी घबराहट नहीं हो रही, कोई भी टेंशन नहीं हो रही, क्योंकि फ्रेंड्स इससे तो हमें लाखों रुपए इंस्टेंटली मिल जाते हैं ना। अपने आप को सुपर मॉडल समझ रही थी, एक पैर आगे पीछे करके स्टाइल में, गर्दन ऊपर उठा के। देखो जरा, एक स्क्रीनशॉट लगाया किस तरह स्टाइल में खड़ी हुई है। और वैसे इससे सीधे खड़े नहीं हो जाता। पकोड़े बनाने के टाइम पे चक्कर आ रहे थे। पकोड़े बनाने से लाखों रुपए थोड़ी ना मिलते हैं, और वो भी सास ससुर के लिए। देखिए जरा स्क्रीन की तरफ, मॉडलिंग कर रही थी ना, और फनी किचन में गया था, तो मुझे लिटरली रेखा का एक गाना याद आया। अब आपको भी याद आएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, सास बेचारी सारा काम करे, बहू रानी खाए मलाई। फुकसाना बाजी के साथ सास किचन में काम कर रही हैं, इफ्तारी बना रही हैं, और बहू रानी फैशन परेड कर रही है। भाई वो क्या है ना, दो दो घर चलाते हैं हम, हमारे नाजुक से कंधों पर दो दो घर का बोझ है। कई महीनों से कमिटमेंट था, टल रहा था। बहाना मत बना भाई, किसी को पता चलता है कि कब का आया हुआ है, कब से पड़ा हुआ है, ये तेरे को करना ही है। अब लोग ये ना कहें कि सास काम कर रही है, ये मॉडलिंग कर रही है, घर में काम में कोई हाथ नहीं बटा रही है, अब इसकी तबीयत खराब नहीं है इसलिए साफ सफाई दे रही है। हम भी ये बोल रहे थे कि कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। भाई तूने बहुत करा, क्या खूब किया। अरे वाह, एक पैर आगे पीछे स्टाइल में, पर्स हिला के, कंधे उचका के, गजब गजब करा भाई। किसी और चीज़ में माहिर हो या ना हो, लेकिन फैशन करने में, रील बनाने में बहुत माहिर हो भाई तुम। जब रील बनती है, पक्की सच्ची हिजाबी हो जाती है। मजाल के एक बाल भी दिख जाए, इतना सा भी बाल दिख जाए, बाकायदा कैप पहन के, प्रॉपर हिजाब बांध के तब। और जैसे ही वो हो जाती होगी ना शूटिंग, हाश मैं तो थक गई भाई साहब, फटाक से उतार कर फेंकती होगी और अपने झुंडे खोल लेती होगी। फुकसाना बाजी ना कांड कर दिया। क्या कर दिया है? मेरा गैस पे दूध तो नहीं बाल दिया, मेरे गैस पे बेसन तो नहीं फैला दिया, मेरे गैस पे तेल तो नहीं उड़ेल दिया। धुकर धुकर हो रही होगी इसके दिल में। पकौड़ी का गोल बना दे जैसे आलू का भंडा होता है, समझ गए? मतलब जैसे वो इतना पतला घोल बना देते ना, जिसमें वो आलू का आप वो तलते हो, मतलब ये वड़ा जो तलते हो, तो उसके लिए थोड़ा सा लिक्विड ही होता है, रनिंग होता है, तो वो बैटर थोड़ा सा हो गया होगा। और अब ये किचन में जाएगा ना, अगले सीन में मैं आपको दिखाऊंगी कि बैटर इतना ज्यादा घुल गया पतला होने की वजह से, तो थोड़ा सा कटोरे में अलग करके रखा हुआ है। अच्छा वो वैसा चपटा, तो कोई बात नहीं, चपटा करा दो। तो फ्रेंड अभी मैं देखता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। और बहू रानी जो है वो आराम फरमा रही हैं फैशन परेड करके, और सासू माँ यहाँ पे काम कर रही हैं। फुकसाना भाजी बन गई तुम्हारी पकौड़ी? हाँ, टेढ़ी मेढ़ी ऐसी बनी है हमारी। ऐसी क्यों बनी है, दिखाओ। अब क्या सही बनी है? अब ये हर चीज को अब ये मास्टर शेफ हो रखा है, ये बताएगा कौन सी चीज सही बननी है और कैसे बननी है। तो फ्रेंड्स, असर की नमाज हो चुकी है, और जो है हमारी रील भी शूट हो गई थी। वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे तो हमें लाखों रुपए मिल रहे हैं। तो हम पहले वो करेंगे। हम इफ्तारी बनाए ना बनाए, हमारा हस्बैंड, हमारी सास, वो सब रोजे से हैं, वो खुद में रोजे में लगे पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं। हम रोजे भी नहीं रखते, उसके बावजूद भी हम उनकी कोई हेल्प नहीं करते। यही तो टाइम है उनको अपना रुतबा दिखाने का, कि देखो मैं कमाने वाली हूँ, तो मैं आराम करूंगी, और मैं कमाने का काम करूंगी, और तुम घर का काम करो। और फ्रेंड्स, मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए। वो सूट मैंने व्हाइट वाला अम्मी का मांग कर पहना था। फ्रेंड्स, हमने रील तो बना ली, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि अलग अलग कलर के बैग के लिए अलग अलग कपड़े बदलें। तो हमने दिमाग लगाया और अम्मी का सूट मंगा लिया, और सफेद सूट पहन लिया हमने ऑफ वाइट कलर का, जिससे कि वो सारे ब्रांड्स के साथ सारे बैग्स के साथ चल जाएगा, जो कलर्स
कंट्रास्ट हो जाएगा। वाह, कलर कंट्रास्ट की तो बड़ी अकल है। खाने की, खाना बनाने की, इफ्तारी की, इनकी भी अकल कर लो थोड़ी सी। नमाज पढ़ ली? वही तो मैंने सोचा कि मैं इतनी देर सवाल लगा रहा हूँ, 10 मिनट बाद आवाज क्यों आ रही है? तेरे पैर में मेहंदी लगी थी, जाकर देख लेता क्या कर रही है, क्यों नहीं बोली है। कहीं ऐसे तो नहीं कि बेहोश हो गई हो, रील बनाते बनाते थक गई जो गई थी बेचारी। और ऐसा कैमरा लिया है कि आधी अधूरे चीजें दिख रही है, पापड़ का पहाड़ बनाया वो नहीं दिखा, और पता नहीं दीवारें दिखा रही है, जो दिखाना चाहिए वो तो दिखा नहीं रही है। भाई तेरे से ना हो पाएगा ये, रहने दे कैमरा, तुझसे ना चल पाएगा। और अब बहू रानी फरमाइश बता रही हैं कि नहीं हमें ऐसे वाला चाहिए था, आप स्टेशन से लाते थे ना वैसे होता था, चिकना चिकना सा होता था। मतलब 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। सब जगह की चीजें जो है खा के चटोरी ने सब कुछ, सबका टेस्ट ले लिया, और अब ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखो फ्रेंड्स, हम सिर्फ घर का ही खाएंगे। और भाई क्या दिखाने की कोशिश कर रही है, वो दिखा रहे थे कि बेसन ढीला हो गया, जो कि मैं ऑलरेडी देख चुकी थी, लेकिन ये तो दिखाई नहीं पा रही है क्योंकि फ्रेंड्स कैमरा एंगल सही नहीं हो रहा हमसे। तो वो बेसन जो है ज्यादा घुल गया था और ज्यादा पतला हो गया था, तो उन्होंने आधा बेसन अलग निकाल दिया, फिर वो बेसन जो था उसमें और बेसन मिलाया होगा, उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ठीक की होगी, एंड देन वो बनाया होगा। और ये बनवा रही है आलू के बोंडे, एक तरीके से वो होते हैं ना, जैसे आप वड़ा पाव में लगाते हो कि आलू का भुर्ता बनाते हो, फिर उसके गोल ऐसे बनाते हो और उसके बाद उसको बेसन में डिप कर तलते हो, तो ये वही है। तो वो गोल गोल से ना बनकर, हो सकता है आलू की स्टफिंग जो है ना वो भी लूज हो गई हो, यानी कि जो आलू का भुर्ता है वो भी लूज हो गया, उसकी वजह से वो पिट्ठी टाइप की बन गई है। और ये देखो कटोरे में दुनिया भर का बेसन घुला हुआ। फोन में जो ना ऐसे 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 कर लेते हैं ना, वो जल्दी हो जाता है, ये टाइम लेता है प्रोसेस में। हमें तो आदत है जल्दी जल्दी घुमाने का, एक तरफ अपनी तरफ, एक तरफ फनी की तरफ, कोई बोल रहा है तो उसकी तरफ, हम तो फास्ट फास्ट काम करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन ये कैमरा हमारी स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा है। और फनी पीछे से कुछ बोल रहा है तो कहती है हाँ 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 अब बोलो, कैमरा घुमाया उसकी तरफ। हम लोग अलग अलग टाइप के प्राणी हैं, हम लोग अलग अलग टाइप के लोग हैं, और सब कुछ अलग अलग बोलते हैं, फास्ट फास्ट बोलते हैं, तो हमसे ना हो पाएगा भाई। वो कैमरा कभी इधर, कैमरा कभी उधर, तो कैसे काम चलेगा? अगर 1 घंटा में इधर से उधर घूमने में ये टाइम लगाएगा तो वाह फनी बाबू वाह, आज बड़ी टेक्निकली बात कर रहा है। वैसे ये काफी अच्छा है, यूजफुल है। कभी ऐसा हो एक जगह रख दो और रिकॉर्ड करते रहो तो ठीक है, लेकिन हमें तो कैमरे की आदत पड़ रही है फ्रेंड। निकाल दे भाई, कमी निकाल दे। पहले मंगाया क्यों था? पैसे तो इनके लिए ऐसा है, हाथ का मैल, फटाक से एकदम से जो चाहिए लो मंगा लो, जो चाहिए ये लो मंगा लो। 4 बार क्या, 1 बार भी सोचने की जरूरत नहीं समझती। और ना जाने कितने सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं, कितने सारे ऐसे यूट्यूब चैनल वाले हैं जिनका सपना होता है, जो चाहते हैं कि भाई हम इतना पैसा जमा कर ले, या हम अपने लिए अच्छा फोन का, कैमरे का फोन ले सकें, या अच्छा फोन ले सकें, या आईफोन ले सकें, या हम इस तरह का कैमरा ले सकें। और इनके लिए ये लोग ऐसी चीजें दिखाते हैं कि जैसे इनके लिए पैसा कुछ मैटर ही नहीं करता है। वैसे फोन भी अच्छा है, वैसे तो दुनिया पूरी आईफोन से ही शूटिंग कर रही है, व्लॉग कर रही है, तो फिर तूने क्यों मंगाया भाई? तुझे हिरस करने की बहुत आदत है, बहुत ही ज्यादा नकलची बंदरिया है ये, और ये हिरसखोर है। तो फ्रेंड्स हम देखो एक सवाल और आपके ऊपर थोप के जा रहे हैं कि आप बताना किसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी लगती है। हमें देखो वीडियो में इंगेजिंग बढ़ाने के लिए ऐसी बेवकूफ़ी वाले सवाल पूछने की आदत है, तो हमने फिर से पूछ लिया। आप बताना कि किसकी व्लॉगिंग ज़्यादा अच्छी है, कैमरे की या आईफोन की? तो जनता डिसाइड करेगी। चलो अभी इफ्तार सेट वेट करा के फिर मिलते हैं। और करा कुछ नहीं है, खुद आके बस ठूसने के लिए यहाँ पे कुर्सी पे बैठ गई है, जहाँ स्टूल रख के इसको वहीं बैठे बैठे खाने के लिए दे दिया गया, क्योंकि ये तो मालकिन है भाई। ससुर जमीन पर बैठकर खाता है, पति ये सब बाकी सब जमीन पर बैठकर खाते हैं, लेकिन ससुर के सामने एक बहू, अगर तुझे ऐसे ही प्रॉब्लम है कि तू नहीं बैठ सकती है तो भाई तू अंदर बैठकर खा लिया कर कहीं पर नहीं भाई, मुझे दिखाना है कि मैं मालकिन हूँ। भाई कितना अजीब और कितना बेअदबी वाला लगता है कि ससुर साहब नीचे बैठे हुए हैं और वहीं उनके सामने, ऐसे भी नहीं कि कुछ दूरी हो, दूसरा कमरा हो, और खुद कुर्सी पे बैठ के ऊपर खाती है। ठीक है कि तू जमीन पे नहीं बैठ सकती, हालांकि ये भी तेरे चौचलेबाजी हैं। कोई ऐसी प्रेगनेंसी नहीं होती जिसमें ज़मीन पे नहीं बैठते। हमने अच्छी अच्छी औरतों को पूरे टाइम में नीचे बैठकर झाड़ू लगाते हुए देखा है। क्यों? पोछा लगाते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है कि जितना आप अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल रखोगे, जितना मूवमेंट में रखोगे, उतना ही आपको डिलीवरी में आसानी होगी। और ना ही डॉक्टर ने, ना ही अल्लाह ने, या किसी ने भी, या बड़े बुजुर्गों ने, किसी ने भी प्रेगनेंसी में काम करने के लिए कोई मना ही नहीं किया, अनटिल अगर आपकी कोई इतनी बुरी कंडीशन ना हो कि आपकी इतनी हालत ख़राब हो कि आपको कोई भी किसी भी तरह का प्रेशर या किसी भी तरह का थोड़ा सा भी ताकत का काम ना करना हो, या फिर आपको चलने फिरने में भी अवॉइड करना हो, तब तक के लिए। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई भी मना नहीं करता घर के रूटीन वर्क करने में। पर इसने प्रेगनेंसी को बीमारी घोषित कर दिया है। और अब देखो बेवकूफ़ी हरकत,
हो गया ऑन। ओ चालू अपे, कितना अच्छा है। ये कितना छोटा कैमरा है। पहली बार देख रही है क्या? सेम कैमरा महीनों से तेरे जो छानू भाई यूज कर रहे हैं, तब नहीं देखा। लेकिन नहीं भाई, इसको नौटंकी करनी है, चालू 2.0 बनना है। फ्रेंड्स, आज इफ्तार के बाद इतनी ज्यादा वीकनेस हो गई है जैसे इसने रोजा रख रखा हो। भाई साहब, कितनी बेकार औरत है और सो मच नौटंकीबाज। सारे दिन खाते पीते हुए भी इसकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और इसको भी ऐसे थकान महसूस होती है रोजा खोलने के बाद। रोजेदार को ऐसा होता है तो समझ में भी आता है कि पूरा दिन इतने घंटे खाली पेट रहने पर अगर कुछ खाते पीते हैं तो ऐसा लगता है कि थकान सी हो रही है कि चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लो। ये सारे दिन ठूसने के बाद ये थक जाती है। वाह फ्रेंड्स, इतनी वीकनेस लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे बीपी लो हो गया हो। मैं यहाँ पे आके लेट गई हूँ और बाहर अम्मी और खाला आई हुई हैं। और देखो, हम में अब इतनी भी इज्जत नहीं रही है कि जाके हम उनकी इज्जत के लिए उनके पास जाके बैठ जाएं। या फिर भैया तू यहाँ पे लेटना ही था तो तू अपनी अम्मा खाला को यहीं पे कुर्सी डालकर बिठा लेती, तेरी सास भी यहीं पर ही आके बैठ जाती। इतना बड़ा बेड है, हाँ, लेकिन बेड पे खुद फैली पड़ी है और वो स्लीपिंग पिलो फैला पड़ा है, तो कहाँ बिठाएगी? 2 जनों ने तो पूरा बेड घेर रखा है और तीसरी वो पिज्जा बैठी हुई है, तो बिल्कुल भी जगह नहीं बची हुई है। यहाँ पे पिज्जा बैठी हुई है हमारे पास। हाय पिज्जा, हेलो चालू हैप्पी, हेलो दोनों बेवकूफो। फाइन, ये कैमरा कितना अच्छा है। पहली बार देखा है क्या? है भाई का नहीं देखा था? नौटंकी कहेंगी। इतना छोटा सा कैमरा, ओवर एक्टिंग की दुकान बंद करो। और फ्रेंड्स, ये देखो भगवान कलेक्शन से ये कपड़े आए हैं और देखो अब भाई भाभी ने इतनी भी हिम्मत नहीं समझी कि वो सूट देने के लिए यहाँ पे आ जाए। इसी बहाने से वो सास ससुर से भी मिलने वो तवज्जो देते नहीं है। अरे भाई, घर जमाई के जो सास ससुर, सॉरी, घर जमाई के जो माँ बाप हैं, वो जब खुद ही ऐसे हैं, जब उनको खुद को ही एम्बेरसिंग फील नहीं होती कि वो अपने घर जमाई बेटा जो है, जो घर जमाई बना हुआ है, उसके घर आते हैं, इतने इतने दिन रह रह कर चले जाते हैं, खुद ही पकाते हैं, खुद ही खाते हैं, खुद ही चले जाते हैं, कोई तवज्जो नहीं देता, कोई पूछता नहीं है, अपने बेटे को यहाँ पर भेज कर खुश हैं वो। तो ऐसे लोगों को कोई क्या ही तवज्जो देगा? आना गवारा नहीं समझा। और देखो भाई, आधे रोजे निकल गए। पॉइंट टू बी नोटेड, 15 दिन हो गए इनको यहाँ पर आए हुए, पर 15 दिन में एक बार भी ना भाई भाभी मिलने आए, ना भाई भाभी ने अपने 5 BHK में उनको बुलाया रोजा इफ्तार के लिए। देखा इनके अंदर के रिश्ते कितने मजबूत और अच्छे हैं। इसी को तो कहते हैं प्यार। और ये देखो, जो ईश्वर कलेक्शन से जो इनको कपड़े आए हैं, जो कि वो भेजते हैं हमेशा की तरह से रिचुअल फॉलो करते हुए, जो कि जनाब अपने व्लॉग में दिखाएंगे जब जनाब का व्लॉग आएगा, क्योंकि मैडम को तो इजाज़त है ही नहीं कि वो ऐसा कोई कंटेंट शूट कर ले। वो तो फिर सिर्फ जनाब ही दिखा सकते हैं। तो जनाब ने वो भिजवा दिए अपनी अम्मा के हाथ नीचे और अम्मा से कह दिया कि तुम चली जाना ये देने के लिए चालू को। तो किस किस का आया है? पिज़्ज़ा का आया है, वो भी ऊपर आ गया है, जबकि पिज़्ज़ा का तो नीचे जाना चाहिए था, लेकिन वो दिखाने के लिए ऊपर ही ले आया है। और किसका आया है? चालू का आया है और फनी का आया है। और बाकियों के वो भाई अपने व्लॉग में दिखाई देंगे। और फनी ने इस पे से नाम क्यों छुटा दिया? इस पे खालिद भाई लिखा हुआ था, फनी ने इस पे से अपना नाम क्यों हटा दिया और इस पे चालू इब्राहिम लिखा था। और ये हो गया पिज़्ज़ा जी के लिए, पिज़्ज़ा इसको सिलवा कर पहन लेगी। चलिए उठते हैं। और पता है पिज़्ज़ा, इसमें ना स्मूथनिंग का ऑप्शन भी है कि हम ना स्किन को एकदम से स्मूथ ऐसे कर लेंगे जैसे हम ब्यूटीज जाके करा लेते हैं ना अपनी स्किन को, फिल्टर लगा लगा के भर भर के। हमें याद है, पता है, मुझे याद है जब एक बार ये नीचे गई थी और इसकी अम्मी ने कुछ भी फेस पे नहीं लगाया हुआ था और उनको एक फ़ोटो क्लिक करवाना था क्योंकि वो सूट कोलैबोरेशन में आया था। तो ये कह रही थी कि ऐसे ही फ़ोटो खींच लो बेटा। तो इन्होंने कहा अम्मी थोड़ा सा फेस पे कुछ लगा तो लो। कहती नहीं नहीं बेटा, ऐसे खींचो, तुम फिल्टर लगा देना। उनको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हमारी बेटी ऐसा फिल्टर लगाएगी कि हमारा चेहरा एकदम से चमका देगी। उनकी बेटी फिल्टर की दुकान जो है, जब हम इसको फ़ोन में डालेंगे ना तो उसमें एडिट का एक जो है ना साइन आएगा, एक ऑप्शन आएगा, उसमें हम एकदम स्मूथ कर लेंगे अपनी स्किन को। ओए चालू अपी, ये तो कितने पास से भी सही से ले लेता है, फ़ोन में तो इतने पास से नहीं लेता था। ओह माय गॉड, कितना क्रिंज पना कर रही है भाई। इसके साथ रह रहे के ना भाई गई ये लड़की हाथों से। फ्रेंड्स, ये आपको व्लॉग मिलेगा एकदम से लो एनर्जी में, क्योंकि अभी हम भी ना सीख ही रहे हैं, क्योंकि हमने ना सीखने का पहले ठेका ले रखा है, फिर आपको पकाने का ठेका ले रखा है, फिर उसके बाद अपने लो एनर्जी वाले व्लॉग आपको झिलाने का ठेका ले रखा है। फ्रेंड्स, ये बकवास करने के लिए हमारे पास टाइम है, लेकिन हमारी
हमारी अम्मा खाला बाहर बैठी हुई हैं, उनके पास जाने का टाइम नहीं है हमारे पास। और पिज्जा अब बोर हो रही है, पिज्जा कहती है चलो कहीं चलते हैं आज। कहाँ चलना है पिज्जा? काम करने के टाइम पे तो इसकी लो एनर्जी हो गई थी, लेकिन कहीं चलने का नाम हो तो फटाक से चल देगी भाई, क्योंकि अब तो रोजा खुल गया, अब तो काम खत्म हो गया, अब इसे कोई काम नहीं करना। पिज्जा कहाँ चलना? मार्केट होकर आए थे, सब्जियां लेने के लिए गए थे, और ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे पिज्जा का रूअफ़ज़ा रखा है। रोजा खोलने के बाद ये पीती है इसको एनर्जी के लिए। अब तुझे शर्म नहीं आ रही? अब तो इसका मजाक नहीं उड़ा रही? इसको भी तो डायबिटीज है ना, डायबिटीज की टेबलेट ले रही है ना ये, और ये भर भर के ये मीठा वाला रूअफ़ज़ा पी रही है, जो कि एक पूरा का पूरा 100% शुगर सिरप है। इसको तो तू नहीं रोक रही, अपनी माँ को तो नहीं रोकती है तू। ससुर का तूने मजाक उड़ा दिया क्योंकि तेरे रेस्टोरेंट से उन्होंने कुल्फी लेकर खा ली। फ्रेंड्स यहाँ पे बातें चल रही हैं और अम्मी देख के कैमरा लेकर आई, ओहो बड़ी संभल कर बैठ गई, दुपट्टा सही से करके लेट गए थे, ताकत ही नहीं थी रोजे के बाद से। क्यों बेटा, तुमने रोजा रखा है क्या? अरे नहीं अम्मी, लेकिन रोजा खोलने के बाद ताकत चली जाती है। रोजा ये लोग रखते हैं लेकिन ताकत मेरी चली जाती है। वाह, और कैमरा ऐसे घुमा रही है, ऐसे घुमा रही है, भाई कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल भी बकवास व्लॉगिंग थी, एकदम सुपर बोरिंग व्लॉग था। और फिर जब नहीं शूट हो रहा तो सबको शूट करना है, बार बार कैमरा घुमाना है, तो फिर कैमरेमैन को बुला लिया उस लड़के को। भाई चालू पे, मगर ये बात जरूर मुझे बताओ कि तुम रात को 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक उस लड़के को यहाँ पर रखते हो किचन में, वो तुम्हारा शूट करता रहता है, ये लड़का सोता कहाँ पर है? बस अम्मी जी ने बात कर ली, अब अम्मी जी चल दी भैया उठ के, क्योंकि अम्मी जी का तो हो गया पूरा का पूरा जो भी उनको फॉर्मेलिटी करनी थी। और भाई इतनी गीली चुम्मी देने की आदत है इनको, लोगों को एम्बेरेसिंग करती हैं, मतलब लाइक सीरियसली फुकसाना से गले रख के उसके सीने पे किस कर रही हैं। कोई बात भी है? अपने समदन से तो इतनी खुश होकर उनको किस करती नहीं है क्या? सबको पुच्ची उच्ची देने का इनको शौक है। भाई इतना ही ज्यादा शौक है तो पापा जी के पास चले जाया करो। फुकसाना, और उसको बुलाया स्पेशली, वो किचन में काम कर रही है तो उसको स्पेशली बुलाया। इनको देखकर ऐसा नहीं लगता जैसे फुकसाना इनकी समदन हो, और वो तो समदन को तो वैल्यू ज्यादा देती ही नहीं है ये। फिर आएंगे और उठा के उसके सीने पे पुच्ची दे दी। बताओ मुझे तो कितने एम्बेरसिंग लग रहा था, फुकसाना के फेस से भी लग रहा था। तुम्हारे भाई को खाना दे के नमाज पढ़ के फिर आएंगे, और तुम 3-4 दिन तक बिल्कुल भी नजर नहीं आओगी यहाँ पे। भाई ने इजाजत नहीं दी है, और जाते जाते समदन से मिली, समदन को तो पुच्ची नहीं दी। भाई नहीं अम्मी, ये बहुत गलत बात है। समदन के तो दोनों गालों पे, माथे पे, नाक पे, सब जगह पुच्ची देनी चाहिए थी, वो तो समदन है। बस पुच्ची पुच्ची देने का अधिकार तो बस फुकसाना को ही है, उसी को समझी समझती है ये अपना। सॉरी पता नहीं क्या आके बोल रही है। इसने शायद कुछ किया है जिससे फनी का शायद फोन के साथ कुछ हुआ है, जिसकी वजह से ये सॉरी बोल रही है, और एकदम से सारा सीन काट दिया। चालू ने बड़ी सफाई से दिखाया भी नहीं कि क्या बात हुई थी। सबटाइटल में लिखा था आ गई मेरा खून बीएस में डलवा के। अब ये क्या था कुछ समझ में नहीं आया, क्या कहा फनी ने वो पूरी बात भी नहीं सुनाई, बड़ी सफाई से चालू अपने कट मार दिया। भाई फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे बैठने का बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है, इसलिए हम चालू को नीचे बिठाते नहीं है, तो चालू को हमने बेड पे दे दिया है खाना, क्योंकि नीचे नहीं बैठ सकती चालू। और भाई ये देखो कितने दिन हो गए जब इसने अपने कमरे का रूम टूर दिया था, उस दिन इसने पिज्जा से ये बेडशीट मंगाई थी। और छी कितनी गंदी औरत है कि इतने दिन से, यानी कि जिस दिन इसके सास ससुर आए थे उससे पहले से, यानी कि लाइक सीरियसली 15 दिन से इसने ये बेडशीट बिछाई हुई है। मैंने कहा था ना इसका यही है कि बेडशीट को भी ये धोने धाने का कोई मसला नहीं रखती है, उसको भी शायद डंप करके डाल देती होगी कि अपने खाला वालों के यहाँ पहुँचा देती है, वो धो धा के अपना यूज़ कर लेती होंगी, फिर नई आ जाती है। और बेडशीट बिछाने के लिए मतलब इसको हर बार नई बेडशीट बिछाने के लिए मार्केट भेजना पड़ता है, वहाँ से मंगानी पड़ती है, और है नहीं बेडशीट इसके घर में, इसीलिए तो कि वहाँ पे इसने ये नहीं दिखाया कि फ्रेंड्स ये ऐसी चीज़ें रखने के लिए सेक्शन बनवाया है कि नहीं बनवाया। हर किसी के घर में अलमारी में एक सेक्शन ऐसा जरूर होता है जहाँ पे वो बेडशीट, पिलो या सोफ़े होते हैं, तो सोफ़े के एक्स्ट्रा कवर वो सब रखने के लिए उनका सेक्शन जरूर होता है। पर इसने ऑर्गेनाइज करते हुए जब अलमारी दिखाई थी कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसने नहीं दिखाया ना, इसका मतलब इसके अलमारी में, इसके घर में कोई भी ऐसा सेक्शन है ही नहीं। अलमारी ये क्या करती है कि वो बेडशीट मंगाती है, उसको यूज़ करती है, 10-15 दिन बिछाती है, जब वो गंदी हो जाती है, चिकट हो जाती है, छी मैली हो जाती है, और सब तरह के काम होते हैं बेड पर, आपको पता है ऑब्वियसली, फिर उठा के उसको भी जंबो में भर के रख देती होगी कपड़ों के साथ। तो यही बिछा के बैठी हुई है, और अब सोच कर देखो इसी पे ये खा रही है, इसी पे ये सो रही है, इसी पे सारे दिन पड़ी रहती है। और फिर आपको ये भी पता था कि इसकी तबीयत भी खराब हो रही थी, बार बार कहते हैं ना वो वाली तबीयत खराब हो गई, वो वाली तबीयत खराब हो गई, इट मीन्स इसको जो है ब्लीडिंग वगैरह हुई है। तो एक तरीके से आप मुझे बताओ कि फिर कहाँ से पाक रह गया जिसपे ये बैठकर नमाज भी पढ़ रही थी इसी बेड पर। ये इतनी गंदी और इतनी अनहाइजीनिक औरत है। चलो भाई इसको पॉडकास्ट को भी यहीं एंड करते हैं, बाकी के जो पॉइंट्स रह गए थे वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इसको एंजॉय करो, क्योंकि मेरी किसी सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप 30 मिनट तक के ही व्लॉग बनाया करो, पॉडकास्ट बनाया करो। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने
कुछ पॉइंट ले लिए तो वो जो है थोड़ा सा व्लॉग कवर हो पाया और बाकी के रह गया तो लंबा रह गया, तो उसकी वजह से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। एनीवे कोशिश करूँगी कि 30-35 मिनट तक ही लपेट लिया करूँ, क्योंकि मैं भी फ्लो में जब बनाती हूँ तो इतनी सारी चीज़ें सामने आ जाती है, बातें सामने होती हैं कि फिर वो उसके चलते हुए जो है लंबे हो जाते हैं। एनीवे इसको हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। अपनी ओपिनियन शेयर करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।